2013 में पूछे गए क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड। तो हम लोग बिहार बोर्ड 2013 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके थे। अब हम देखेंगे बिहार बोर्ड 2014 में पूछे गए प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2014 में ए नंबर में भी पूछा गया था 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से। इसमें 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन इसमें भी है। तो पहले सवाल 2022 में था 11 में, पहला जो सवाल इसका क्वेश्चन है ये पहले के लड़ा हुआ है। 2011 और 2013 में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये ना। तो सिंपल इसके एक स्टेप लसा कर देना है। लसा लेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कटेगा, बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ी होला माइनस बी बाई ए, तो माइनस में 2 ए का मान है 1 होगा, बटा में बी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो 3/ए। इसको तोड़ देंगे तो 2/1, यहाँ पर गुणा बदलेगा तो 1 ऊपर 3, यानी माइनस में 2/3। ऑप्शन में मैच कराएंगे कौन सा आ रहा है, माइनस में 2/3, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक द्विघात समीकरण एक्स क्यूब माइनस में एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर माइनस में 3 शून्यक होंगे तो 0 के बराबर होता है। ये प्लस माइनस में है जाएगा तो प्लस में, स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट में 3 हम लोग का हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 2 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, तो कह रहा है प्लस माइनस √3, तो बी नंबर इसका भी। आओ नेक्स्ट हम कॉपी करो साख खोटे गए जाए वाला क्वेश्चन में पढ़ जैसे जैसे क्वेश्चन हल उतारे है ना, मैं देख के रोज बनाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो एगो गलती नहीं। एक नंबर 40 सही हो तो फर्स्ट डिवीजन धर आराम से, ना तो फिर ये जब क्लियर ना हो तो फिर रिजल्ट घबराएगा। ऑब्जेक्टिव है तो बेस्ट बा। जेकर सब्जेक्टिव ठीक है और ऑब्जेक्टिव है टेंशन नहीं के, जेकर सब्जेक्टिव ठीक रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टेंशन क्या है। लेकिन सब्जेक्टिव हल करना है, ऑब्जेक्टिव हल करेगा करेगा श्योर है। एगो दो छूटेगा तो का एगो दो छूटने से क्या फर्क पड़ना होगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। उसको वैसे भी एग्जाम में दिया जाता है 5% ऐसा दिया जाता है कि जो छूटने लायक हो, कंफ्यूजन में हो। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या करके हो, छोड़ दो उसको। अभी 10 के 10 है 62 गो में 50 गो करना है, 10 को छोड़ दो। कंफ्यूजन लग गया कि इसमें 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे कंफ्यूजन और है नहीं। लेकिन चाहो तो इसको इसमें गैप भी कर सकते, इसको छोड़ देता बनाओ, अंत में बनाओ इसको। जब लगभग देखो कि नहीं पूरा हो जाता हो, दिया गया वृत्त के पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से, मतलब 3 गो है व्यक्ति, मान लो मोहन है, सोहन है, राधा है, जो भी है, यहाँ से तीनों जो दौड़ना स्थान करेगी, तो कौन 3 घंटा, तो 3 घंटा, कौन 4 घंटा, कौन 8 घंटा समय से लगातार चलती है। एक ही चक्कर लगाने में क्रम से 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं। मतलब एक से जब शुरू कर रहा है चक्कर लगाने में, तो वृत्ताकार में घूम रहा है, एक चक्कर लगाने में पूरा एक ही चक्कर, मतलब औसतन है एक चक्कर लगाने में एक द्वारा 3 घंटा लगाता, दूसरा का द्वारा 4 घंटा, तीसरा का द्वारा 8 घंटा लगाता। तो तीनों एक ही स्थान पर बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होता है। तो जब भी एक ही स्थान पर मिलने का जब समय आता है, तो लसा का परिभाषा होता है कि वैसी संख्याएं जिसके द्वारा सभी संख्याओं कट जाए। माने ऐसी संख्या आना चाहिए कि भाग देंगे तो तीनों कटना चाहिए। क्या करना चाहिए, तीनों। तो इसका मतलब लसा होता है। तो एक में निकाल दो चाहे अलग अलग निकाल दो। तो दिया गया है 3, 4 और 8 का लौसा जब निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 3 10 का 100, 2 दूनी के 4, 4 दूनी, फिर 2 से निकालेंगे तो 3, 2 कम 2, 2 दूनी के 4। वृत्त पे मन जाओ, इन्हें तो वृत्त है तो 2 पार 2 पार है 2 पार घुमाने के लिए दिया। ऐसे लगे कि नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ उसको घुमाने के चक्कर में मत छोड़ दो उसको।
है ना बाकी सब हल करने का। पहले तो नहीं था, पहले छोड़ना पर गई, हम लोग के मेरी भी था कि छोड़ने के मतलब गया एक नंबर, क्योंकि 20 को था 20 मरना है, एक वो एक्स्ट्रा नहीं था। तो 2 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8 3 के 24। ऑप्शन में देख लेंगे 24 दिया है, 24 घंटा। ये 24 घंटा यदि रहेगा तो दोनों एक ही स्थान पर 24 घंटा जब पूरा होगा तो तीनों आएगा ये जो, क्योंकि 3 से देखो 3 से कटेगा 24, 3 8 है 24, 4 से 4 7 28, 8 3 के 24, तीनों का मिल गया 24 घंटा पे एक ही स्थान पर भेटा जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, ऐसे लगे कि नहीं हमसे कुछ नहीं दिमाग नहीं चढ़ रहा है सर उस पे, तो उसको छोड़ दो, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। और बहुत सारे क्वेश्चन है आगे दिया है कि 2 3 0 3 2 6 के बहुलक पूछा है। तो बहुलक माने होता है, बहुलक पर बहुत सारे सूत्र होते हैं। बहुलक में बहुत सूत्र होता है कि मान लो सभी संख्या जो सुने सबसे बड़ी हो, बड़ी के भी पहले देखा जाता है कि कौन सबसे अधिक बड़ा है। इसमें देखेंगे अधिक, तो 3 कब है, 2 कब है, 2 6 1 है। तब 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 2 और प्लस में दिया जाता है 2 से भागा, 3 दूनी 3 2 5 हो जाएगा ना, 2.5 2.5 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, जब 2 बराबर आते हैं तो उसको क्या किया जाए, दोनों को जोड़ दो, और 2 को आ रहे हैं इसलिए 2 से क्या कर देंगे भागा। 3 को आ रहा है संख्या मान लो 2 6 आ गया 2 बार, तो तीनों को जोड़ के और 3 से मान जो आएगा तो उससे भागा, तो 2.5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे देखेंगे बेसी हो जाएगा वही हो जाए, 3 को होता तो वही खुले अपन, तो 3 उत्तर हो जाता है। लेकिन दोनों को 2 को 2 आ रहा है, 2 को 3 आ रहा है, इस कंडीशन में दोनों को जोड़ दो और फिर 2 से भाग दे दो, आ जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों के में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है। तो पाइथागोरस साहब ने कहा है, ठीक बात। तो पाइथागोरस इसमें नहीं दिया है, पाइथागोरस दिया है ना वो, आर्यभट्ट, यूक्लिड, बहुत ही बढ़िया, इसमें ऑप्शन बहुत जवाने लगे दिया है, आर्यभट्ट, यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन यही कहा है कि जब 2 संख्या भागफल वाला है, यूक्लिड, आर्यभट्ट, थेल्स, पाइथागोरस। थेल्स के परिमेय, थेल्स तो गलती हो गया, थेल्स के परिमेय में तो नहीं कहा गया है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। थेल्स से हो जाएगा हो 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। आर्यभट्ट तो पूरा मैथ में लिखे हैं, यूक्लिड, थेल्स, क्या देना है इसका ऑप्शन है 5 में, ठीक है। थेल्स से होगा, हमको भी लग रहा था, क्योंकि आर्यभट्ट जो बोले थे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटा भुजा के, पाइथागोरस बोले थे, और भाई यूक्लिड विभाजन भी यही कहता है कि शेषफल बराबर भागफल वाला होता है। वो बोले हैं कि यदि मौसा बराबर यानी भाज्य बराबर भागफल गुणे गुणनफल, इसके वजह से ऑप्शन गलती हुई यूक्लिड का। और पाइथागोरस साहब बोले हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। और रहा बात आर्यभट्ट की, तो भाई आर्यभट्ट जो है ना, आर्यभट्ट के कहना तो आर्यभट्ट पूरा बुक्स में लिखे हैं। यहाँ पर हम लोग थेल्स के परिमेय में बताया गया है कि जब कोई रेखा 2 त्रिभुज के समान कोण होती है तो उसके भुजा जब समानुपाती होती है, समानुपाती वाला बात थेल्स से में आया है, इसलिए थेल्स से ऑप्शन होगा। हम शुरू में सोचे कि त्रिभुज वाला है, क्या गलत है, समकोण है, तो समकोण वाला में हो पाई था, थेल्स गलती हो गया। लेकिन फिर बाद में बड़े देखा है भुजा दिया है, भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात थेल्स से आपका प्रयोग है।
अनुपात वाला थे उसमें चला जाता है। उसके बाद 6 नंबर दिया है कि बिंदु इतने की मिलाने वाली मध्य बिंदु दिया है, बिंदु 4,5 और बीओ को बिंदु दिया है 6,5। इन दोनों की मिलाने वाले बिंदुओं कि माध्य बिंदु क्या है? माध्य बिंदु माने देखो दोनों को जोड़ के भाग दे दो, दोनों को जोड़ेगा ना x और x के 2 से भाग दे देता है, 5 + 5 2 तो 6 4 10/2 माने 5 और ये 6 5 11 हो जाएगा हो, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, 5 का 5.5 देता ऑप्शन है। गलती हो रहा है, गलती हम लिखबे किए हैं। 5 + 5 दिया ना, तो 10/2 का मतलब होता है 5, तो ये 5,5 तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 7, 6 5 5 था, 6 5 जोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। पहले वृत्त की त्रिज्या नहीं, पहले वृत्त की त्रिज्या कुछ और ही है। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की ये को हल करना पड़ेगा। वृत्त का त्रिज्या मैंने कुछ था तब बता दी हुआ, तो पहले मान लो x था, बाद में दूसरा त्रिज्या हो गया इसका आधा, क्या कर देते हैं? आधा मैंने आधा कर दिया, आधा कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात, वृत्तों की तो परिधि होता है सिंपल, तो परिधियों का अनुपात ना, तो परिधियों का अनुपात, तो अनुपात बराबर हम लोग का सूत्र होता है कि दोनों पहले वृत्त के परिधि ऊपर और दूसरे वृत्त की परिधि नीचे, तो एक हो जाए 2πr और इसका हुई होता है 2π, तो एक हुई r/2 है नु, तो 2 से 2 का हो जाए खत्म, है πr का हो जाए खत्म, बच गया 2 ऊपर और नीचे का बच गया, यानी कि 2:1 ये हो जाएगा उत्तर 2:1। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई तुल नहीं है। 8 नंबर दिया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। देखो घटना की प्रायिकता नहीं होने का मतलब होता है जब भी घटना होती है तो 0 से 1 के बीच होती है। अब इसमें ऐसा देखना है कि 0 और 1 के बीच में कौन ऑप्शन नहीं है, तो इसी को मैं तुम लोग याद रहना चाहिए। बोला गया देखो पहले का ऑप्शन दिया है 0, पहले का ऑप्शन में दिया है 0, बी में दिया है 1 और सी में दिया है 0.2 और डी दिया है -1। तो देखो हाई 0 जो है 1 और 1 के बीच में है और एक जो है 0 और 1 के बीच में है, 0.2 जो है 0 और 1 के बीच में है ना। -1 का मतलब 0 से कम, एक का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यदि प्रायिकता डी होगा ऑप्शन। 0.2 का मतलब 0.3 0.4 0.5 1 तक जा रहा है ना, तो 0 और 1 के बीच में ना गया है, हाई माइनस में 0 से कम हो गई, 0 से माइनस कम, माइनस में जो भी संख्या होता है 0 से छोटी होती है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि रूट में 2 cos θ = 1, ठीक बा, cos θ = 1, तो बोला गया है थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? तो यदि cos θ, तो देखो यहाँ मान लो हम cos θ है ना, वो इसको बाटा में दे दे तो 1/√, होता है ना, तो 1/√, किसका होता है? cos θ का कितना के डिग्री हो जाएगा? cos 45 डिग्री हो जाएगा, कितना ठीक बा। साइन और cos दोनों बराबर होता है, साइन का भी 45, इसका भी 45 डिग्री, 1/√, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, तो ऐसे स्थिति में सूत्र क्या होता है? तो सिंपल हम लोग कहेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? tan स्क्वायर और sec स्क्वायर,
सेक स्क्वायर है, चेंज कर देगा, बराबर होगा, चेंज कर दो, थोड़ा सा हल कर दिया जाए। 1 प्लस कट है ना, तो कट बराबर होता है कॉस बाई कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कट जाएगा तो आसानी से आ जाएगा। 1 प्लस में इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर होगा ना। इसका लसा लेंगे तो हो जाएगा साइन ए, साइन से गुणा करेंगे तो साइन ए बचेगा, साइन स्क्वायर हो गया ये जा हो गया, और साइन साइन कट जाएगा ना, स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बन साइन स्क्वायर, अब हो जाएगा साइन स्क्वायर है, यही कट जाएगा तो बचेगा खाली कॉस स्क्वायर ए, अब मिल जाएगा आसानी से कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा ना, एक बार में गुणा है तो, और प्लस में यहाँ कॉस कॉस कट गया तो बच गया साइन स्क्वायर ए। तो इतना बराबर हम लोग जानते हैं का एक क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा हल करना है, और ये हो जाएगा ये भी एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसको तोड़ देंगे, भागा में है तो गुणा में बदल देते हैं, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, अब गुणा में कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ये कहाँ आएगा नीचे, तो बच गया कुल मिलके कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, ये कितना बराबर होता है कॉट स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कब में दिया है तो सी नंबर में, कौन सा हो जाएगा 10 का हो जाएगा सी नंबर। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं 1-2% जो कि हल करना पड़ेगा तब कंफर्म होगा, आहे पे मारने पे गलती हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सवाल भी दिया जाता है जो हल हो। उसके बाद ये 17/24, 17/24 बताना है, दशमलव पर सात होता है, शांत की अशांत, खाली अशांत है, अब तुमको भरना है। तो दशमलव से पी बटा क्यू के रूप में पढ़े हम लोग 1.3 में है, 1.3 में दिया है कि 2 के पावर यदि यहाँ पर 24 को तोड़ा जाता है बोले हैं तो 6 चौके के 24 हो जाएगा, यानी कि 2 4 तो हो जाएगा कितना 3 2 6 24 है ना, हो 2 से 12 दूनी 24, 6 2 से 3 आ ही जा रहा है ना। तो देखो तो कहेंगे इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m होता है ना, n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं बढ़त ना 3 आ जा रहा है, 3 आ इस रूप में नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे अशांत अवस्था, अशांत कर देंगे, ठीक है, खाली स्थान है अशांत भर देंगे। कौन नंबर था क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल है, इस पे बैठा के लघुत्तम निकाल देंगे, 2 और 5 के अलावा कट गया तो उसे आसान था, खाली सिर्फ 2 और 5 से कटे तो शांत। नीचे वाला है खाली, ऊपर को छोड़ दो, ऊपर से कुछ करना ही नहीं, नीचे जो दिया रहेगा उसमें 2 से भाग लघुत्तम करेंगे, 2 और 5 के अलावा ने किसी से गया तो अशांत, आज खाली दोनों से कटा तो शांत। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया असंगत समीकरण के युग्म का, असंगत समीकरण का युग्म का हल होता है, तो इक्वल हम लोगों का ना इक्वल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। असंगत मान समान मान नहीं थे, तेरा का असंगत मान जैसे 1 से होवे ला प्लस में y हो, तेरा मान संभव है तो असंगत ये करे को जा तो कह जी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, चाहे कोई भी का करा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं, मतलब नहीं हो सका, समान रहेगा तब ना हल होगा। 13 नंबर दिया, बहुत ही बढ़िया सवाल, y का मान बताना है, यहाँ पर आकृति देखना है और y का मान 6.2 के 6.2 का है क्वेश्चन नंबर 3 की 2 बोले हैं VVI में डाले हैं कि क्वेश्चन बार बार आता है, 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 125 दिया है, यहाँ पर O है, यहाँ पर y है, तो यहाँ का मान पूछा है, क्या के जाके y के मान पूछा है। तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक डायरेक्ट जब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह हल कर देते हैं। दिया गया यहाँ का हम लोग जानते हैं जब कोई रेखा इधर प्रतिच्छेद कर दे तो अंत कोणों का योग कितना होता है 180, तो जब 180 होता है तो हम कहेंगे मान लेते हैं यहाँ पर जो भी है यहाँ पर a मान लेते हैं या b मान लेते हैं,
तो कहेंगे यहाँ का कोण प्लस यहाँ का कोण, यानी b प्लस 125 बराबर होता है 80 होता है हो। हाँ। तो b बराबर कहेंगे 180 में से घट जाएगा 125, तो बचेगा कितना ना, 10 में से 5 जाएगा तो 5, आगे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 ना, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, एक में से एक गया ही। तो हेजा का मान आ गया हम लोग का कौन चीज 55, पूछत का बा हेजा के, तो हई कोण उभयनिष्ठ कैसे का हो जाए बरोबर। तो जब हेजा 55 तो हेजा का हो जाए 55, जब हेजा 55 हो गया तो हई कोण पूछा था, ठीक बा, यहाँ का कोण देखो, यहाँ का कोण यहाँ कोण का अंतर कोण से कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कहाँ ले यहाँ के कोण हई कोण दू गो हो गया, ठीक बा, जब बोल कोण तो हई कोण एकांतर कोण से तो ही थे एकांतर कोण से जब बराबर हो गया, यानी हेजा 125 तो हेजा कितना हो जाएगा 125, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 तो 180 में से घटा दो 125 और प्लस में 55, ठीक बा, तो घटाएंगे ए मालिक गैस खत्म, बुट्टी ना भरल, दूध बच तो कितना हो जाए 180 माइनस 5 में 10 और 5 2 7 1 8, 180 हो जा रहा है ना, हिजा बना हो 180 तो ही दे दी 180 हो जा रहा है ना, बी का मान आ गया 55, यही ना हिजा का मान, तो दो अंतर कोणों का योग होता है 55, 55 कितना होता है 110, एकांतर को से 70 होती हो जाए यही से गलती था। हाँ, एकांतर कोण से कितना हो जाए 70, यही गलती था। एकांतर कोण से हई कोण का सामने बा, तो हेने रही तब ना हो जाएगा, पूरा हई 125 से मिस्टेक हो गया था, हई कितना हो जाएगा 125, हई हो जाएगा 55, हई हो जाएगा 170 हो गया, तो तीनों कोण का ये कितना हो जाए 70 और प्लस 55, आई जब y बनो तो y बराबर कितना हो जाएगा 180, तो 5 हो जाएगा 7 5 12 प्लस में y बराबर 180, तो y बराबर होता है 180 माइनस 125 हो जाएगा कितना डिग्री। ऐसे इसको हमारा आंसर याद था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, आंसर तो याद था लेकिन कैसे हल करना ये दिखाना था। तो हल के लिए कुछ नहीं, ये दो कोणों का योग निकाल, चाहे और ही ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका निकाले हैं तो डायरेक्ट इन दोनों का, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यही निकालेंगे, हमको इधर का पूछा है ना, हेजा का मान तो है, हम कहेंगे कि हेजा और हेजा का मान भी तो 180 के बराबर होगा, हाँ पहले तो हेजा से 180 में से 25 घटेगा तो हेजा का मान कितना है 55 55 तो आएगा, और जब हेजा का मान 55 हो जाएगा तो कहेंगे दो अंतर कोणों का भी योग होता है 55। अच्छा हेजा एकांतर कोण है तो हेजा से एकांतर कोण क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, ना तो और काम कर सकते हैं कि 70 और 55 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो हेजा का मान मिल जाएगा, तो हेजा का मान एकांतर कोण से आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो तुमको हल करने का तरीका बहुत सारे इसमें, तुमको सोचना है कैसे हल करना है, ठीक है ना। एकांतर कोण से हई मान निकाल के एकांतर कोण से इसको ला दो, चाहे यही एक से निकाल के जब 55 आ गया तब हेने से एकांतर लेना पड़ा, इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इससे क्या हो गया, हई जब निकल जाएगा तो तीन कोणों का योग होता है 180, क्योंकि पहले से जब दिया है तो आसान होगा हेजा निकालना, हेजा निकल जाएगा तो एकांतर कोण से हेजा का हो जाए निकल जाए, केनो एक तरह काम करोगे तो हो जाएगा इस आकृति में। यही हल करना है, आता है 2 नंबर के 3 नंबर के कभी कभी देता है, इसमें दिया है 1 नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो भाई तेरा सा दिक्कत है, ये है 55 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, क्वेश्चन नंबर 14, वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है हो, जब भी वृत्त होती है कोई स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण होता है 90 को क्या कहते हैं लंब कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इक्वल लिखवाया गया नोट में, इक्वल ये इक्वल छूटना नहीं चाहिए, बोला इक्वल से क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी वृत्त को पे और स्पर्श खींची जाती है तो वो लंब होती है, कहाँ पर त्रिज्या पर,
यही लिखा गया, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से केंद्र के मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है? तो केंद्र कौन सा है? तो जब त्रिज्या आएगा तो केंद्र पे आएगा, केंद्र वाले यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, कोण बनता है, अर्थात लंब होता है। तो लंब होगा तो लंब को चाहे 90 डिग्री को, ये दोनों सही है तुम्हारा, ठीक है? वृत्त के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई का नियामक क्या होगा? मन वाई का नियामक निर्देशांक पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान तो होगा, वाई का मान 0 होगा। क्या होगा? वाई का मान क्या कर देंगे? पूछा वाई का नियतांक क्या होगा? तो यहाँ पर ऐसे भी लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक्स का मान वाई। तो एक्स पे अंदर बिंदु रहे तो एक्स का मान होगा, वाई का मान ना हो, तो इसलिए एक्स का मान 0। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कार्तीय तल में हल स्थिति किसी बिंदु 6,4 तो बोला गया है कि कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि माने वाई, कोटि माने तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? कोटि बराबर 4। क्वेश्चन नंबर था 16। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टाइन थीटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इक्वल जितना कॉलम आसान हट चल जाए, इस सूत्र में क्या होता है? सीधे कॉट ए होता है ना, हो कॉट ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे कुछ सवाल को हाथ रुकना ही नहीं चाहिए। देखो आगे दिया है कि कॉट थीटा कॉट 60 इंटू कॉस 30 और प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 इसको कट दिया है वो। तो कॉट बराबर सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट बराबर लिख सकते हैं साइन कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, दोनों 60 हो जाए नो, गुण है कितना दिया है? cos 30 दिया है ना, cos 30। तो cos 30 को हम बदल देते हैं। 1/10 नहीं, इसको बदलो मत, ऐसे मत करो, लिख दो cos, ठीक बा, 90 माइनस 60 घटेगा था 30 हो जाएगा। इसमें साइन दोनों है तो इसको साइन 60 कर दो, ठीक बा, और इसको चेंज कर दो, साइन का चेंज कर दो कॉस में। तो साइन कोस्ट में 90 माइनस 60 हो जाए तो 60 बटा में क्या था? साइन 60 यही रहेगा और हो जाएगा साइन 60 प्लस में साइन हो गया 60 और गुणे हो जाएगा कॉस 60 होगा। हो इतना करने में साइन 60 कर गया, बचेगा कॉस 60 और प्लस में साइन 60 इंटू कॉस 60, ये सब मान रखते हैं, ठीक है? आ जाएगा कॉस 60 का मान होता है 1/√2 और प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 प्लस √3 के पढ़े कल पढ़ेंगे तो √3 बटा में 2 दूनी के 4 तो हो जाएगा 2 और 4 प्लस 4 2 दूनी के 4 और प्लस कितना हो जाए 4 से खत्म कर गया 2√2। ये आंसर के अनुसार है ना, तो जो भी हम हल किए वो भी सही था, ठीक है? क्योंकि उसमें हल करने पे दूसरा माना जा रहा है, हल करने पे कट के मिल जा रहा है। वैसे भी साइन 60 को चेंज करेंगे तो 1 भी cos होता है ना, कटेगा तो हो जाता है 1 प्लस यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2 तो 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो रहा था 2 अब ये जाएगा 1 और प्लस 2 यानी 3/2 रूटवा खत्म हो जाता। तो ये भी सही है और ये भी सही। तो ऑप्शन में कुछ दे रहा था ऐसा, तो इसलिए इसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर था 18। 19 और 20 दो है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कि एपी के इतने है तो सार्वंतर बताने। सार्वंतर के लिए बोला गया कि पहला पद में से दूसरा पद में से पहला पद क्या होता है? घटाया जाता है। एपी दिया गया, सवाल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है। तो दूसरा पद है a2 का मान माइनस a1। तो a2 का मान दिया है 3 प्लस √2 माइनस में a2 का मान दिया 3 तो 3 प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, बच गया d का मान कितना?
√2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20। नंबर है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो 5 का अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं से करता है और अपने आप, जो एक से और स्वयं से करता है। तो पहले का 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11। 5 को हो गया। इस सभी का माध्य, माध्य का मतलब सभी को जोड़ के और उतने संख्या से भाग। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, तो 5 को तो जोड़ेंगे तो 11, 7, 18, 18 2 20, 20 × 8 28, 50, 25 से 5 छका 5.6 उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2024 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल थे ऑब्जेक्टिव में रूप में, जिसमें से 15 गो था, 10 गो था टिक मार्क और जो 5 गो था खाली स्थान और 5 गो था जांच से भरना, खाली स्थान को रखना। ठीक है, मान खाली रख देना था जो आएगा। उतर लो खुशी।